भगवान की कथा हम जीव मात्र के कल्याण की बात है। जब भगवान हम पर कृपा करते हैं तो भगवान अपनी कथा हम सबको प्रदान करते हैं। कल आप लोगों ने भगवान का दिव्य बाल चरित्र सुना, आगे का बाल चरित्र आज श्रवण कराएंगे। पूज स्वामी जी, समय है ना? वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगै। छोटे छोटे बछड़ों को भगवान खूंटे से खोल देते हैं और भगवान के छोटे छोटे बछड़े गैयों के जाके गैयों का सारा दूध पी लेते हैं। ये छोटी सी कथा है, पर ये मैसेज कितना बड़ा है कि बछड़े खूंटे से बंधे थे और भगवान आते हैं और बछड़ों को खूंटे से खोल देते हैं। मतलब बछड़ों को भगवान ने क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। हम भी संसार के खूंटे से बंधे हुए प्राणी हैं। आज घर में माखन चोरी करी, क्या चुराया? माखन। हम सारो गुस्सा भूल जाएं। भगवान की मुस्कान में माया है। भगवान मुस्कुराते हैं तो ताड़का को देखकर राम जी जरा मुस्कुरा दिए तो ताड़का राम की मुस्कान पे मर गई, मर ही गई। एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जानते ही निज पद दीन्हा। तनिक से में ही मारी गई। कौन? ताड़का। मैया कहती है कि सखियों, जब तक तुम हमारे लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी तब तक हम तुम सबन की बातन को भरोसा नाए करेंगे। रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। अब सारी गोपियां भगवान को पकड़ने के लिए कभी मटकी पे घंटी बांधती हैं, कभी गोपियां खिड़की और दरवाजे की मरम्मत कराती हैं। एक सखी दही मंथन कर रही थी और आंखों में आंसू बहाती जा रही थी। एक सखी ने कहा कि सखी क्यों आंसू बहा रही हो? कहा कि मैया चुप रहो मेरी माँ। एक सखी दही मंथन कर रही थी तो आंसू बहा रही थी। दूसरी ने कहा क्या हुआ बहन, आज रो रही हो? सखी ने कहा कि बहुत दिन हो गए, हमसे कोई पाप हो गया है। पाप हो गया? कौन सा पाप हो गया? बोले बहुत दिन हो गए, कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ, माखन चोरी करने नहीं आया। हम कब से रोज मक्खन ताजा निकाल कर मटकी पे रखती हैं और बैठ जाती हैं छिपकर कि अब कन्हैया आएंगे, वो माखन चुराएंगे, हम टुकुर टुकुर देखेंगे। पर आए नहीं। लगता है कोई अपराध हो गया, कोई पाप हो गया, नाराज हो गए। करने आ जाना, निमंत्रण देने आ गए। सखी बोली क्या बताएं लाला, तू दर्शन ना दे तो किसी बहाने दर्शन देने तो जाना ही पड़े। भगवान बोले नहीं, अब मैं नहीं आऊंगा चोरी करने, माखन चुराने नहीं आऊंगा, घर पे हमारे बहुत मक्खन है। फिर गोबर फेंक के आ गई सखी। भगवान बोले कि अब आ गई, अब फिर उठवाएगी? हाँ। भगवान बोले देख मेरे से ज्यादा गिनती नहीं आती, अब 2 से ज्यादा हो गई तो ये सिर के ऊपर की बात है। एक काम कर, तो हिसाब कर पहले। सखी बोली कैसे करें हिसाब? बोले 2 हो गए, ये तीसरा है, अब तू आएगी तो चौथा होगा और 4 गोला हो जाएंगे, फिर हिसाब नहीं गड़बड़ा जाएगा, इसलिए लिख दो हिसाब। के मुंह धुल दिया, कन्हैया रोए भी लग गए। अरे मैया तेने पूरा हिसाब धुल दियो, अब कैसे मिलेंगे मक्खन के गोला? मैया बोली लाला चल मैं तो को गोला दूं मक्खन के, कितने खाएगो? अरे मैया तेरे मक्खन में स्वाद ना है तो गोपीन के मक्खन में स्वाद है? अरे मैया वो मेहनत को मक्खन है, मैंने गोबर उठवायो है वाकवा, पसीना बहाए को मैया मैं यूं ही ना खाऊं, मेहनत को ही खाऊं। ये भगवान ऐसी बातें कर रहे हैं, ये भगवान का बाल चरित्र है। इस तरह भगवान गोपियों को सुख पहुंचाते हैं। ये गोपियां कौन हैं? इनका मैं परिचय दे दूं। जब राम जी त्रेता युग में वनवास गए तो बड़े बड़े संत हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, राम जी आप कुटिया पे पधारो, कुटिया पे आओ। राम जी कुछ संतों के यहाँ गए, पर सब संतों के पास जाना संभव नहीं था। सभी संतों के जन्म जन्म के साधु संत हैं जो भगवान को इस रूप में प्राप्त हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ये साधु संत ही गोपियों के रूप में भगवान को प्राप्त हैं। भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं तो कभी गोपी बना लेते हैं भगवान अपने भक्तों को। ये गोपी कौन है? गोपी का मतलब है गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपने भीतर की समस्त वासनाओं को, इच्छाओं को समाप्त कर दिया हो, उनका नाम है गोपी। गोपी का तात्पर्य क्या है? जिन्होंने सारी इच्छाओं को समाप्त कर दिया हो। गोपियों के अंदर कोई कामना नहीं है एक भगवान को पाने की। इसलिए हम जैसे पापियों के लिए एक दिन राजा परीक्षित जी ने पूछा कि हे सुखदेव भगवान, हे गुरुदेव, ये बताएं कि भगवान
ये बाल लीला कर रहे हैं, कभी माखन चुरा रहे हैं। गोपियों के घर जाते हैं, ग्वाल वालों के कंधे पे पांव रखते हैं, छींके पे मटकी पकड़ते हैं, लौंदा बनाते हैं और मक्खन श्री रामा को, मधुमंगल को, मनसुखा को खिलाते हैं। और ये बच्चों के संग खेल कूद कर रहे हैं। क्यों? सुखदेव भगवान बोले कि ये भगवान का आनंद है। भगवान इन सभी लीलाओं से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं, पर मनुष्यों के बीच में ऐसा मनुष्य बना हूं कि ब्रह्मा जी को भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ये भगवान है कि मनुष्य। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया है कि भगवान को गोद में खिलाने का परम सौभाग्य मिला। तब कहा कि मैया यशोदा कौन है? मैया यशोदा पूर्व जन्म में एक धरा नाम की स्त्री है, जिन्होंने संतों की खूब सेवा की और इतनी सेवा की कि सेवा के बल पर जगत के पालनहार की खूब सुखी रही। आप बिल्कुल बहुत बहुत द्रोणो वसुनां प्रवरो धरया सह भार्यया। ये यशोदा मैया पिछले जन्म में एक धरा नाम की स्त्री थी और इन्होंने खूब सेवा की संतों की, और सेवा इतनी की कि सेवा के बल पर भगवान इनके पुत्र बनकर के प्रकट हो गए। किसके बल पर भगवान पुत्र बन के प्रकट हुए? किसके बल पर? सेवा वो चुंबक है, मैग्नेट। सेवा क्या है? सेवा वह मैग्नेट है, जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, ऐसे सेवा करने वाला भक्त भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। सेवा मैग्नेट का काम करती है। यशोदा मैया क्या है? एक सामान्य सी स्त्री जो जंगल से लकड़ी लाती हैं, बाजार में बेचती हैं, जो पैसा मिल जाता है सेवा करती हैं, संतों का जो प्रसाद बचता है खा के भगवान का चिंतन करती हैं। इतना काम है। आप लोगों के पास टाइम होता है तो आप निंदा चुगली करने लग जाती हैं, और यशोदा मैया भगवत चर्चा करती है, संतों की बड़ी सेवा। क्यों? संत आएंगे तो भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान का गुणगान सुनाएंगे, चित्त भगवान में लगा रहेगा, एक पल के लिए मन भगवान से हटे ना, ऐसी स्थिति माता यशोदा की। पिछले जन्म में धरा जब माता थी तब साधु सेवा खूब की। इतनी सेवा एक उस सेवा के लिए बलिदान देना पड़ता है। देखो हर चीज ना बलिदान मांगता है। आप जैसे बच्चे कहते हैं हमें खेलना है, लेकिन माँ कहती है पढ़ो। बच्चे पढ़ाई के चक्कर में अपने खेल का बलिदान ही तो देते हैं, अपने बचपन का बलिदान तो देते हैं बच्चे, तब ना पढ़ पाते हैं। यदि बच्चे खेलने लग जाएं तो फिर पढ़ेंगे क्या? लेकिन बच्चों का मन पढ़ाई इनमें नहीं लगता, खेलने में लगता है। लेकिन जो बच्चा खेलने में लग गया वो पढ़ाई नहीं हो पाती, और जिसने खेल का बलिदान किया वो आगे चल के बड़ा अच्छा काम कर जाता है। तो जीवन में आपकी शिक्षा भी तो आपका बलिदान मांगती है, हाँ या ना? कई बार आपको अपनी खुशियों का त्याग करना। वो व्यक्ति बोला कि मैं आपको उधार तो दूंगा पर बदले में कुछ देना पड़ेगा। धरा माता ने कहा क्या दूं? उसने कहा तुम हो बड़ी सुंदर, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे। मतलब माता धरा से वह स्तन की कामना करने लगा। मतलब उस आदमी का की नीयत खराब हो गई। माता धरा बड़ी सुंदर थी, जवान थी, बोला कि तुम हमारी बात मानो तो हम पैसे दे देंगे। अब माता धरा धर्म संकट में पड़ गई। एक तरफ साधु सेवा है, दूसरी तरफ ये मेरा चरित्र मांग रहा है। पर मांग क्या रहा? मांस का टुकड़ा। माता धरानिया को भगवान कृष्ण से मिला, क्योंकि ये चंचल है, और बच्चा जितना चंचल हो उतना सुख देता है। आजकल मैया लोग परेशान, डोली के अंदर अभिमान आ गया कि मैं देखो बड़ी हूं, जा रही हूं घर बसाने, सोने चांदी से लदी हूं, अर्थी तो मर चुकी है, अपमान कर दो। कहते ना मेरी माँ, अपमान किसी का नहीं करना चाहिए और किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी सी चींटी से भी हाथी डरता है। हाथी इतना बड़ा है, पर जब हाथी चलता है ना तो रास्ते में फूंक मारते हुए चलता है। कोई चींटी उसकी सूंड के द्वारा चलती चढ़ते मस्तिष्क में पहुंच के चली गई और काट दी तो मर जाता है हाथी।
ऐसा सुनते हैं आप सब लोग। बस कोई छोटा नहीं है, डूबते को तिनके का सहारा, कहावतें प्रसिद्ध हैं। तिनका भी छोटा कहाँ है, वो भी सहारा बन जाता है। इसलिए इस बात का घमंड मत पालना कि मैं कुछ करती हूं, मैं कुछ करता हूं, मैं कुछ। लोग मेरे से यही पूछते हैं कि महाराज जी ये पूरा गौरी गोपाल पूरी व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं। हमने कहा कि मैं थोड़ी चलाता हूं। जैसे माँ खाती है तो पेट के बच्चे में जो माँ गर्भवती होती है, तो गर्भवती माँ, मेरे पास तो कुछ भी शक्ति नहीं है। मैं देखता भी हूं तो भगवान की ताकत से, सुनता हूं तो भगवान की ताकत से। मेरी अपनी कोई शक्ति कहाँ है मेरी माँ, मेरी अपनी तो कोई ताकत नहीं है। इसलिए आप ये मत कहा करो कि मैंने किया, आपसे भगवान ने कराया है। कभी अपने घमंड को अपने आगे मत आने दो, अपने घमंड को सदा पांव के नीचे दबा के रखो, क्योंकि ये घमंड बहुत बड़ा शत्रु है हम सबका। रावण का घमंड ही तो रावण को लेकर डूब गया। रावण को इस बात का घमंड था कि मैं तो लंकापति, सोने की लंका में रहने वाला, ये नंगे पांव चलने वाला, वनवास में रहने वाला, घास की कुटिया में रहने वाला राम मेरा क्या बिगाड़ लेगा। क्यों, क्या बिगाड़ लेगा। लो भैया, रावण का घमंड, रावण को इस बात का घमंड था कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, जो चाहूं करूं, कोई रोक नहीं सकता। कोई भी स्त्री उसे अच्छी लगती उठा के ले आता, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं। रावण से कौन लड़ता, वो तो एक राम है जो लड़ गए, वरना रावण ऐसी हरकत पहले भी कर चुका है। और रावण का इसी घमंड, रावण किसी अभिमान ने रावण का सर्वनाश कर दिया। आपको भी अपना सर्वनाश करना हो तो अभिमान पालो, अभिमान नहीं साहब। जितना धन धान्य मिले सहज होते चलो, सरल होते चलो। इस बात का घमंड ना पालो कि मैं हूं, मैं था, मैंने किया नहीं। पहला अभिमान त्याग दो, दूसरा मोह त्याग दो। बाहर से व्यवहार में ठीक है पकड़े रहो, व्यवहार से पकड़ना है। क्यों, भीतर ये जान लो कि आपके भगवान है। अच्छा ये बताओ, पकड़ने में सुख है कि छोड़ने में? उत्तर दो, किसमें है? तो फिर एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ो, जरा पकड़ो सब लोग। मैया, आलसी मैया, एक हाथ अन हो तो छोड़ो। महाराज जी बेटा सुनता नहीं है, नहीं सुनता तो अच्छा छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे नहीं, रोएंगे। भगवान ऊखल पे बंध गए। ऊखल जो था, भगवान ने ऊखल को टेढ़ा किया और चले लुढ़काते हुए। नंद बाबा के आंगन में 2 पेड़ लगे थे। सुन लो मेरी माँ, कुबेर के कितने बेटा हैं? नलकूबर और ये दोनों जो हैं एक दिन सरोवर में नहा रहे थे। नारद जी गुजरे तो नारद जी को देख करके इनके साथ जो कन्याएं थी, अप्सराएं, उन्होंने तो कपड़े पहन लिए। ये नलकूबर खड़े रहे, कपड़े नहीं पहने। नारद जी ने कहा कि तुम संत को देखकर झुकना नहीं जानते, पेड़ की तरह खड़े हो। नाए तो एक सुखिया नाम की माता थी। भगवान छोटे से थे और छोटे से कन्हैया छम छम चले, पायल बजती छम छम। एक दिन क्या हुआ, एक फल बेचने वाली मैया आई, फल ले लो फल। भगवान श्री कृष्ण ने सुखिया माँ से फल ले लिए, बदले में थोड़ा सा धान, थोड़ा सा चावल उसकी टोकनी में झड़ा दिया। सुखिया माँ बोली, लाला कुछ दोगे नहीं? मूल्य, फल ले लिया है तुमने, कुछ मोल तो दो। कन्हैया बोले, मैया हमारी मैया इतना दूध दही देती है, उसका मोल नहीं लेती। तुम कैसी मैया हो, मोल ले रही हो? क्यों? अच्छा मैं आज यहाँ एक छोटी सी बात आपको कहूँ। कुछ डॉक्टर, जैसे बच्चे होते हैं ना, तो कई बार डॉक्टर कह देते हैं कि माँ का दूध मत पिलाओ। आजकल बाजार में दूध आने लगा है पैकेट बंद, बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। वो एक डिब्बा कितने का आता है भैया? बाजार वाला जो बच्चे, नवजात बच्चे पीते हैं, कितने का आता है? कितने दिन चलता है? कितने दिन चलता है? 1 हफ्ता। कितने का आता है? 500। पता कर लेना, थोड़ा और महंगा है। 500 भी हिसाब लगाओ। चलो जरा सोचो कि बाजार का दूध हफ्ते भर का 500 का है, और 500 का तब है जब बच्चे की कमाई 1 रुपया की नहीं है। 500 का तब है जब बच्चे की कमाई 1 रुपए की नहीं है। जो बाजार का दूध 500 रुपए का मिलता है, वो माँ अपना दूध आपको फ्री में पिलाती है।
अब जरा सोचो कि वो माँ के दूध का कर्जा ऋण चुका पाओगे? तुम कितना दे दोगे अपनी माँ को? जो आजकल बच्चे कहते हैं ना तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तो जरा पूछ लो कि तुम कितने साल दूध पिए हो। वो दूध बस बाजार का जोड़ो कितने का है। यदि तुम 2 साल दूध पिए हो, 4 साल दूध पिए हो, तो बाजार के 4 साल का दूध का हिसाब कर लो, एक डिब्बा कितने दिन चलता हो, कितने का आता है ना? उस माँ की सेवा नहीं कर पाते जिस माँ ने आपसे बिना पैसे के अनमोल अमृत जैसा दूध पिलाया है। उस माँ से आप आंख मिलाने लग गए हैं जिस माँ ने आपको कभी रोने नहीं दिया। इसलिए मैंने ये बात यहां इसलिए कही कि सुखिया माँ भगवान से कहती है अच्छा तुम फल ले लो, हमें कुछ मत दो, बस तुम ले लो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, प्यारे हो। अब सुखिया माँ जानती तो थी कि ये भगवान है, पर इतनी भी समझ नहीं थी कि वो भगवान के रूप में ही पूर्ण रूप से समर्पण कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान का दर्शन सुखिया माँ ने किया। कहते हैं कि इस जन्म में ये शबरी, पिछले जन्म में जो शबरी माता है, वो शबरी माँ त्रेता में राम को यदि जूठे बेर खिलाने गई तो वही द्वापर में सुखिया बन करके आज भगवान को फल लेकर के प्रभु ये फल खा लो। वही संस्कार जब जब भगवान, आपको बोलने नहीं पड़ता होगा, ये हमारे पति पहले ही बोल देते होंगे मैं ही हूं। आपके पति कौन है? लाल मैया है? आए हैं? ओ मैया पीछे वाली, आपके कहां घोचूलाल? अब बताओ आप वो वाले पति के ये वाले पति असली कौन है? और वो जो घर वाले मंगलसूत्र वाले हैं वो फोटो कॉपी है। क्यों? ओरिजिनल प्रति तो यही है। वो तन का पति है, ये मन का पति है।